नमस्कार। स्किन डिसीज कई सारी होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, जैसे विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, रेड पैचेस, पिंपल्स, एक्ने, बालों का झड़ना। कई सारी स्किन डिसीज होती है और इतनी सारी स्किन डिसीज होती हैं कि आप समझिए कि इस पर मेडिकल साइंस में एक मास्टर्स डिग्री है। जी हाँ, एमबीबीएस करिए और उसके बाद डर्मेटोलॉजी में आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? स्किन डिसीज देखना, यानी एक अलग ही ब्रांच है मेडिकल साइंस में, डर्मेटोलॉजी। तो आप सोच के रखिए। अच्छा, आपको यकीन हो ना हो, मेरे पास कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर लिए, पीजी करना चाहते हैं। कई सारे लोग डर्मेटोलॉजी लेना चाहते हैं और उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि दूसरी जो ब्रांचेस हैं, एमडी मेडिसिन या बहुत सारी और दूसरी ब्रांचेस हैं, वो बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन वो मुझे कहते हैं सर, डर्मेटोलॉजी जो ब्रांच है ना, वो बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मतलब इतनी ज्यादा डिमांड है डर्मेटोलॉजी की और डर्मेटोलॉजिस्ट की कि आप मान नहीं सकते। तो इस मेरा कहने का मतलब यह है कि स्किन डिसीज जो होती है बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है और इसके बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी हैं पूरे पूरे विश्व में मैं बात कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्किन डिसीज को लेकर के। अच्छा, स्किन डिसीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्किन पर ही हो, बालों का झड़ना भी इसमें आ जाता है और बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। तो यदि कोई व्यक्ति स्किन डिसीज से गुजर रहा है, किसी भी प्रकार के स्किन डिसीज से, चाहे वो आपके नियरेस्ट डियरेस्ट में हो, चाहे आपकी जान पहचान में हो, चाहे हो सकता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई हो, तो मैं यहां पर आपको एस्ट्रोलॉजिकली उसका रीजन बताने जा रहा हूं। यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें तो बुध और केतु, ये जो दो ग्रह हैं, ये स्किन डिसीज को, ये डर्मा प्रॉब्लम्स को बनाने के कारक होते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। और यदि कहीं बुध और केतु या बुध या केतु की स्थिति लग्न कुंडली में खराब हो तो कहीं ना कहीं स्किन डिसीजेस होती रहती हैं। अब वो अलग अलग प्रकार की डिसीज हो सकती है, दांत, खाज, खुजलियां बहुत प्रकार की हो सकती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को स्किन डिसीज है तो लग्न कुंडली में सबसे पहले तो बुध और केतु या बुध या केतु की स्थिति देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं बुध नीच राशि स्थित है, कहीं केतु नीच राशि स्थित है, कहीं केतु खराब जाकर के खराब भाव में बैठे हैं, कहीं बुध खराब जाकर के खराब भाव में बैठे हैं, किसी ग्रह से अस्त हैं, मारक ग्रह हैं। तो सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि बुध और केतु की स्थिति को अच्छी करना चाहिए। उसके बाद में मैं हमेशा से यह बात कहते आया हूं कि जो भी हो, ओवरऑल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार की अच्छाई हो, यहां पर लग्नेश और चंद्र की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो ही जाती है। तो यहां पर भी किसी भी प्रकार का स्किन डिसीज है, बुध और केतु के बाद में यदि किसी की बात होती है तो लग्नेश और चंद्र की होती है। यदि कहीं कुंडली में लग्नेश खराब है और चंद्र भी खराब है या दोनों में से कोई एक भी खराब है और फिर बुध और केतु भी खराब है, तो कहीं ना कहीं स्किन डिसीज को बनाने का काम करेंगे ही करेंगे। हो सकता है बुध खुद ही लग्नेश हो जाए, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि बुध लग्नेश हो या ना भी हो। तो इन चारों ग्रहों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं अपने हर वीडियोस में ये बात को कहता हूं कि लग्नेश जो है या फिर चंद्र भी इवन जो है, वो माता पिता समान ग्रह है। यदि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको चलना नहीं आता या समझ नहीं आता, उतना सेंस नहीं है चलने का, अभी वो रोड पर चल रहा है लड़खड़ाते लड़खड़ाते, लेकिन रास्ते में जो गड्ढा आ गया तो माता पिता साथ में नहीं तो बच्चा गड्ढे में गिर पड़ेगा, लेकिन माता पिता साथ में है तो उसको उठा करके उस गड्ढे से पार करवा करके फिर बोलेंगे चल। तो लग्नेश और चंद्र माता पिता समान ग्रह। मैंने आपको ये तो बता दिया कि बुध और केतु इस गड्ढे का निर्माण करते हैं, स्किन डिसीज नाम के इस गड्ढे का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि कहीं लग्नेश और चंद्र कुंडली में अच्छे होंगे तो वो इस गड्ढे से बचा लेंगे, यानी स्किन डिसीज से बहुत हद तक बचा लेंगे या फिर होने ही नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि कहीं लग्नेश और चंद्र भी खराब हैं तो फिर तो स्किन डिसीज पक्की है, निश्चित है। तो अब बात यह आती है कि किस शरीर के किस क्षेत्र में हो सकती है, ये कैसे पहचाने। देखिए, अब व्हाइट पैचेस जिसको हम विटिलिगो का नाम हमने दिया था, या ल्यूकोडर्मा हम कह सकते हैं, या रेड पैचेस हम कह सकते हैं, या खुजली हो सकती है, दाद हो सकता है,
शरीर के किस हिस्से में? तो सबसे पहले नंबर पर तो जो लगन कुंडली का लगन है, देखिए पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, किस हिस्से में, शरीर के किस हिस्से में जाने से पहले एक बात आप समझिए। यदि आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो हो सकता है आपको वीडियो समझ में ना आए, तो आप एक काम ये करिए कि पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी को समझिए। और कैसे समझेंगे? तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। वहां पर जाकर के आप सारे वीडियोस देख डालिए, मेरा आपको गारंटी है आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर लेंगे। अब चूंकि यदि आपने वो वीडियो देख लिया, आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आता है, तो फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिर आज के टॉपिक पर वापस आते हैं कि भाई कैसे जाने कि शरीर के किस हिस्से में किसी प्रकार का स्किन डिसीज हो सकता है। तो लग्न कुंडली का जो लग्न भाव है वो आपके सिर का भाव या फिर चेहरे का भाव है। तो यदि कहीं बालों का झड़ने का प्रॉब्लम है या सिर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ जैसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या वाइट पेचेस हो सकते हैं, या कुछ भी दाग वगैरह हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है जिसको कई बार सन बर्न कह दिया जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी से नहीं जाते हैं, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो इसके लिए लगन कुंडली का लग्न कहीं खराब हो, भाई बुध देवता नीच राशि के आकर के बैठ गए, केतु कहीं खराब बैठ गए, नीच राशि के बैठ गए, लग्नेश भी कहीं खराब बैठ गए, चंद्र भी कहीं खराब बैठ गए, तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। बुध कहीं अस्त है, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। इसके बाद में द्वितीय स्थान जो होता है वो नेक का, गले का स्थान या छाती के ऊपरी हिस्से और चेहरे के निचले हिस्से का स्थान होता है। तो यदि कहीं यहां पर किसी प्रकार की समस्या है तो ये समस्याओं को भी पैदा करने का काम कर सकते हैं बुध केतु, और वो यदि लग्न कुंडली के दूसरे स्थान पर खराब बैठे हैं तो। लग्न कुंडली का तीसरा स्थान और चौथा स्थान जो है वो छाती का स्थान और पेट के ऊपरी हिस्से का स्थान माना जाता है, इसे आप पीठ पे भी ले सकते हैं। तो यहां पर यदि किसी प्रकार की समस्या है, तीसरे और चौथे भाव से देखा जाएगा लगन कुंडली में, और बुध और केतु की स्थिति हो सकता है यहीं पर खराब स्थिति हो, दोनों की या दोनों में से किसी एक की, या इवन दोनों की या दोनों में से किसी एक, कहीं कहीं दूसरे भाव में जाकर के खराब बैठे हैं, लेकिन लग्नेश यहां पर खराब आकर के बैठ गए या नीच बैठ गए, चंद्र यहां पर आकर के खराब बैठ गए, नीच बैठ गए, तो यही स्थितियां भी बन सकती है। लग्न कुंडली का पंचम स्थान पेट का स्थान या फिर कमर का स्थान होता है, पीठ का निचला हिस्सा, छाती का निचला हिस्सा। तो यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या है, पंचम स्थान और फिर छठा स्थान जो है पेट के नीचे का हिस्सा और कमर के नीचे का हिस्सा, जांघ के ऊपर का हिस्सा या जांघ तक भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको लग्न कुंडली के पंचम या छठे स्थान से भी देखा जाएगा। यहां पर बुध केतु की स्थिति कहीं खराब हो सकती है, या लग्नेश या चंद्र की स्थिति इन्हीं भावों में आकर के खराब हो सकती है, और उस अनुसार जो है रोग हो सकते हैं। लग्न कुंडली का सातवां स्थान जो है जांघों के नीचे का स्थान, पैरों का स्थान, तो यहाँ पर सातवें स्थान में कोई ग्रह खराब आकर के बैठे हों, कोई कौन से ग्रह, सबसे पहले तो बुध और केतु का हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में फिर चंद्र और लग्नेश का। तो ये मैंने आपको अलग अलग हिस्से बताए शरीर के, और मैंने आपको कुछ ग्रह बताए, उन सारे ग्रहों को देखना और उसके बाद में शरीर के इन हिस्सों को देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है लग्न कुंडली के इन हिस्सों में ये खराब ग्रह ना बैठे हो तो कहीं ना कहीं से प्रभाव डाल रहे हो, दृष्टि डाल रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इस पूरे सीरीज के माध्यम से मैं आपको यहां पर रोगों के बारे में बता रहा हूं। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो हड्डियों संबंधी समस्या, मांसपेशियों संबंधी समस्याओं के विषय में बनाया था, फिर मैंने आपको दूसरे, और फिर अब मैं आपको ये वाला वीडियो भी बना करके दे रहा हूं। तो इसके माध्यम से आप समझिए कि किस प्रकार से कौन से ग्रह किन रोगों को जनरेट करते हैं, किन रोगों को बनाते हैं, और शरीर का कौन सा हिस्सा इन रोगों को जो है बनाने का काम करता है, या इन रोगों को रिप्रेजेंट करता है, इन रोगों को वहां पर अपनी जगह देता है। अब रही बात, चलिए बीमारी तो समझ ली, लेकिन इसका उपाय क्या, इसकी मेडिसिन क्या, इसकी दवाई क्या, ज्योतिषी दृष्टिकोण से। तो आप ये देखिए सबसे पहले तो कि बुध और केतु में से कौन ग्रह खराब है, दोनों ही खराब है या दोनों में से कोई एक खराब है लगन कुंडली में, ये देखिए। फिर लग्नेश और चंद्र की स्थिति भी देखिए, कौन से ग्रह खराब है, दोनों ही खराब है या दोनों में से एक खराब है। और एक और चीज, महादशा जिस ग्रह की चल रही है उस ग्रह को भी देखिए, यदि वो भी खराब है तो उसका भी उपाय करना बहुत जरूरी है। तो ये 5 ग्रहों की बात मैंने कर दी।
इन पांचों ग्रहों का आपको उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? तो अगेन मैं आपको एक प्लेलिस्ट में भेजूंगा, YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे, अदरवाइज यदि आप इस वीडियो को Facebook Instagram पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। सभी ग्रहों के सटीक उपाय, ये नाम है उस प्लेलिस्ट का। वहां पर जाइए आप, वहां पर जाकर के आपको एक सीरीज मिलेगी सभी ग्रहों का सटीक उपाय। उसके अंदर 9 वीडियोस आपको मिलेंगे। उन 9 वीडियोस में से ये जो 4-5 मैंने ग्रह बताए, जो भी आपकी कुंडली में खराब है, ये एनालिसिस करना पड़ेगा। जो ग्रह खराब है, अगेन सुनिए, जो ग्रह अच्छा है उनका वो उपाय नहीं करना है, जो ग्रह खराब है उनका मैंने जो वहां पर वीडियोस बना करके रखे हैं वैसा उपाय कर डालिए। लग्नेश का दान नहीं होता, केवल इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई ग्रह कमजोर है लेकिन अच्छा है, मान लीजिए भाई बुध की कुंडली है, बुध लग्नेश ही है, कन्या लगन की कुंडली आ गई, बुध की कुंडली आ गई, बुध कहीं बहुत अच्छी जगह पर जाकर के बैठे, लेकिन 29 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री पे आकर के बैठे हुए हैं या अस्त बैठे हुए हैं, तो अब इनका उपाय तो नहीं करेंगे, तो फिर इनके लिए रत्न पहनना पड़ेगा। तो यदि कहीं कोई ग्रह बहुत अच्छे फल दे सकता है लेकिन कमजोर है, तो उसके रत्न पहन करके उसके बल को बढ़ाना पड़ेगा। वो वाले उपाय नहीं करना है जो सभी ग्रहों के सटीक उपाय में मैंने आपको बताए हैं। तो ये सब चीजें देखना पड़ेगा, अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। और भी फिर बहुत सारी चीजें होती है, एक्चुअली सूक्ष्म कुंडलियों के भी अध्ययन होते हैं जो और भी डीप एनालिसिस फिर होता है, उनको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कंपलसरी हो जाता है। कई बार कुछ स्किन डिसीज दूसरे सिस्टम की वजह से बनती, जैसे किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसको स्किन डिसीज, उसको जो है वो फुंसिया होने लग गई है, उसको पिंपल का नाम कई बार दे देते हैं, जबकि वो एक्चुअल में स्किन की वजह से नहीं हुई है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हुई है। तो यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है कि एक्चुअल में किसी की स्किन में प्रॉब्लम है। तो अब ये तभी समझ में आता है जब कोई एक एक्सपीरियंस्ड इन सब चीजों को देख रहा हो। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर मैंने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए, ज्योतिष एक बहुत ही जटिल, बहुत ही वृहद विषय है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। इसको 10 मिनट के वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में नहीं समझा जा सकता। मोटे मोटे तौर पर ये देखा जा सकता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन और भी इसके लिए एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं और भी बहुत सारे सूक्ष्म अध्ययन होते हैं जिसके बाद में आपको एग्जैक्टली वो चीज बताई जाती है। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर ये कारण निकल करके आए हैं आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में, तो मैंने आप सभी के साथ इन कारणों को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।